सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। आज हम लेकर आए हैं दो ऐसी न्यूज़ जो हर एक ट्रेडर को जाननी ज़रूरी है, क्योंकि एक जहां पे सेलिंग प्रेशर आ सकता है और एक ऐसा जहां पर लगातार एक्सचेंज उस कंपनी से सवाल पूछ रहा है। और उससे पहले मैंने जो भाई वाला प्रॉमिस किया था वो कंप्लीट रोज़ कर रहा हूं। अगर आप फॉलो कर रहे हो तो जुबलेंट इनग्रीविया आप लोगों के साथ कल टेलीग्राम और ट्विटर पर लाइव शेयर किया गया था। 526 के ऊपर पहली बाइंग, 542 के ऊपर दूसरी बाइंग, और रिजल्ट आपके सामने है कि जुबलियंट में किस तरीके से पैसा बना और उसने आज का हाई लगाया 562 का। तो जैसा कि आप लोग हमेशा कहते थे सिर्फ रात के शो के अलावा लाइव ट्रेड भी दीजिए, तो लाइव ट्रेड भी दिया, लोग भी कमा रहे हैं। उसके बाद कहानी यहीं नहीं रुकती है मेरे दोस्त, कहानी को आगे बढ़ा लेते हैं। और कहानी को आगे बढ़ाते हुए कल हम लोगों ने आप लोगों के साथ SBI लाइव दिया था, 1185 के हाई से 1155 का लो लगाया। अगेन लाइव 18 जुलाई का अपडेट है चार्ट के साथ, क्लियर कट। उसी तरीके से रिलायंस का चार्ट आप लोगों के साथ शेयर किया गया था 2370 के लो से ऊपर जाते हुए, और अब हमने ऊपर का लेवल दिया जो अभी हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। कल रात की 8:30 बजे की वीडियो में हमने निफ्टी का लेवल आप लोगों के साथ शेयर किया था कि 16,300 के ऊपर निकलेगा तो बाइंग होगी, जहां पर 354 का हाई मारा। तो इस तरीके से मैं टाइम टू टाइम लाइव ट्रेड भी अब आप लोगों के साथ ट्विटर और टेलीग्राम पे शेयर कर रहा हूं, जिससे हमारा परिवार कमाए और ये ना कहे कि सर रात वाला नहीं समझ में आया तो दिन में समझ में आए। मतलब कैसे भी जिसको जहां मज़ा आ रहा है वो वैसे करे। जैसे अभी हम फिर से कल के लिए बेहतरीन ट्रेड देंगे, क्योंकि मेरा मानना है 1 घंटे में कमाओ घर जाओ, फुल डे बच्चों की तरह मार्केट नहीं देखो। ये कसम खा लो, 1 मंथ का चैलेंज लो, पेपर में नोट करो, आपको पता चलेगा आप दिन में कमाते हो और सेकंड जब राउंड आप खेलते हो नुकसान कर देते हो। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे जब भी मैं लाइव आता हूं, वीडियो अपलोड होती है, आप उसका पूरा फायदा ले सकेंगे और सीखते रहेंगे, कमाते रहेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि शेयर में होने वाली गिरावट। देखिए ये शेयर ऐसा है जिसपे जबरदस्त मीम बनती है। एक मीम थी कि टमाटर से भी सस्ता शेयर, दूसरा था मीम जिसमें कहना था लोगों का कि लोगों को खाना खिलाने वाला दूसरों के पैसे को चट कर गया। नाम आपने अगर गेस कर लिया हो तो फटाफट कमेंट में बताइए। देखो ये जो कंपनी है, इनके शेयर के लिए जो लॉक इन है वो ख़त्म होने वाला है 23 जुलाई को, जिससे उम्मीद की जा रही है कि इस कंपनी के शेयर प्राइस में गिरावट देखेगी। अब ये जो टोटल वैल्यू है वो 613 करोड़ की है, 613 करोड़ का। इस कंपनी में कोई प्रमोटर नहीं है। फाउंडर सहित शेयर होल्डर की जो टोटल हिस्सेदारी है वो 77.87% है, और 23 जुलाई को लॉक इन खत्म होने वाला है। यानी शेयर होल्डर अपने शेयर को बेचने के लिए आज़ाद हैं, उन्हें किसी तरह का कोई डिस्क्लोजर देने की ज़रूरत नहीं है। इन सब के मद्देनज़र निगेटिव इम्पैक्ट दिख सकता है। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि जब एंकर इन्वेस्टर का लॉक इन खत्म हुआ था तो इस शेयर में एक दिन में 8% की गिरावट हुई थी। यहाँ पर अगर टेक्निकल बात करें इस शेयर में तो 48-47 के नीचे सस्टेन करेगा, बंद करेगा तो और भी ज़्यादा डाउन दिख सकता है। मैं बात कर रहा हूँ जोमेटो की। जी हाँ, जोमेटो की जो एक लॉस मेकिंग कंपनी है, ब्लिंकिट के बाद और भी स्थिति खराब हो चुकी है, क्योंकि लोगों का मानना है कि भैया ये प्रॉफिट मेकिंग कब बनेगी, कहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो वहाँ पर 48-47 के नीचे ध्यान रखिएगा। 23 जुलाई का डेट है, क्योंकि कई लोग बिना टेक्निकल के सिर्फ सस्ता देखकर ले लेते हैं। तो मैंने अपना पॉइंट बहुत क्लियर कर दिया। आपने अपना पॉइंट क्या सोचा है जोमेटो के बारे में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या आप भी मानते हो कि बहुत सस्ता है, क्या है, मुझे कमेंट बॉक्स में इंतज़ार रहेगा। अब हम बात करते हैं किस कंपनी में गड़बड़ की कहानी जैसी मार्केट में न्यूज़ चल रही है, क्योंकि कंपनी से 2 बार एक्सचेंज ने जवाब मांगा है। 2 बार, 1 बार नहीं, 2 बार। यहां पर जो भी हम कह रहे हैं न्यूज़ की कहानी करें, हम कुछ नहीं कह रहे, हम बात कर रहे हैं ITI शेयर की। लास्ट वीक से अच्छा मूवमेंट दिख रहा है, 5 दिन में 12% की तेजी हुई है। लास्ट 2 वीक में डेली एवरेज 4.8 लाख शेयर का था। यहां पर 21 जून 2022 में कंपनी से वॉल्यूम राइज पर जवाब मांगा गया था। उसके बाद 13 जुलाई को फिर से इंडियन एक्सचेंज ने ट्रेड वॉल्यूम में तेजी दिखी तो जवाब मांगा कि बताओ भैया क्या कहानी है, क्यों ऐसा हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूं, जब भी किसी स्टॉक में इस तरीके से मूवमेंट होती है तो एक्सचेंज हो, सेबी हो, जवाब मांगती है कंपनी से।
जैसा कि अगर आपको पता हो, मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी पीसी ज्वेलर्स की, वहाँ पे पीसी ज्वेलर्स में भी जवाब मांगा गया था, तो पीसी ज्वेलर्स ने कहा भैया हमारे साइड से कुछ ऐसा नहीं है, हमें नहीं पता है, ये मार्केट है जहाँ पे कुछ भी हो सकता है। सेम जवाब आईटीआई वालों ने दिया है कि भैया ये मार्केट है, हमारा कोई हाथ नहीं है, मार्केट है जहाँ पे गुड सेंटीमेंट्स, बैड सेंटीमेंट्स, न्यूज़ व्हाटएवर के कारण होता है, क्योंकि यहाँ पर जब भी इस तरह की सडन कहानी होती है तो या तो हो सकता है कि कंपनी को कुछ अच्छे ऑर्डर मिले हों, कंपनी ने कुछ कैपेक्स की प्लान की हो, लेकिन कंपनी ऐसा तो बोल नहीं रही है। तो ऐसा नहीं बोलने पर फिर दूसरा शक होता है, अरे भैया कहीं प्रमोटर तो नहीं मिले हुए हैं किसी भी कंपनी में, जैसे आप सुनते हो ना ऑपरेटर मिल गया, प्रमोटर मिल गया, उन्होंने गड़बड़ी कर दी। तो इसीलिए आपकी भलाई के लिए एक्सचेंज हो, सेबी हो, इस तरह के जवाब मांगती है। तो वहाँ पर हमें खुद अलर्ट हो जाने की ज़रूरत होती है कि भैया जब एक्सचेंज को ही डाउट लग रहा है तो हम क्यों जाएँ, हमारे पास 5000 शेयर हैं, हम किसी और में ट्रेड कर लेंगे। ये होना चाहिए रियल नज़रिया। अगर आप भी इस रियल नज़रिए से सहमत हैं तो लाइक का बटन फटाफट प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आप लोग लाइक का बटन दबाना भूल जाते हैं। और हम चलते हैं कल के लिए बेहतरीन शेयर। यहाँ पर हम चलते हैं कल के लिए बेहतरीन शेयर निफ्टी, बैंक निफ्टी में और क्या चाल बन रही है उसको जानने के लिए। उससे पहले अगर आप जिस तरीके से मैं लाइव स्टॉक सेलेक्ट करके लाइव मार्केट में दे रहा हूँ या अभी एडवांस में कल के लिए शेयर बता रहा हूँ, अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि ये कला जो इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग आप कैसे करेंगे, कैसे इंट्राडे में मोटा मुनाफा कमाएंगे, क्योंकि जैसे हमने जुबलिएंट का आपको दिखाया, अगर ईमानदारी से कहें तो जितना वो भागा आप उतना कभी होल्ड नहीं कर पाओगे, 5 पॉइंट में लेके भाग जाओगे, क्योंकि आपको पता नहीं है होल्ड कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें हम आपको हाथ पकड़ के सिखाएंगे। कोई भी सीख सकता है, बेसिक से एडवांस तक। और कैश में मन आए कैश में ट्रेड कर लेना, फ्यूचर में मन आए फ्यूचर में ट्रेड कर लेना, ऑप्शन में मन आए ऑप्शन में ट्रेड कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम आपको हाथ पकड़ के सिखाने के साथ साथ बिना कमिटमेंट का रिवीजन सेशन भी देंगे, जिससे बिल्कुल भूलो ना। और साथ में मक्खन वाला स्टॉक सिलेक्शन, स्टडी मटेरियल, स्क्रीनर, बहुत कुछ मिलने वाला है। तो आप 9708094321 पे कॉल करें, सीट बुक अभी से कर लीजिए क्योंकि सीट बुकिंग चालू है। और स्टडी मटेरियल ले लीजिए, बेसिक की वीडियो ले लीजिए, जिसको पढ़ के जब आप आइएगा तो हम और आप जब बताएंगे तो आपके लिए समझना आसान रहेगा कि मैं कैसे स्टॉक सेलेक्ट कर रहा हूँ। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बात करूँ कि मैं आपको निफ्टी दे रहा हूँ, कल मैंने बोला 300 के ऊपर अच्छा है, आज 300 के ऊपर 359 आया। अब मैं कल बोल रहा हूँ कि अगर इसने चलना है तो एक तो 360 के ऊपर क्रॉस करना ज़रूरी है, और दूसरा कह रहा हूँ कि भैया इसका जो 280 का सपोर्ट है वो 280 का इसका सपोर्ट लेवल है। तो ये कैसे सोच मैंने सोचा, अब इसमें कल अगर ये भागता है ऊपर तो हम कहाँ पे बुक करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, है ना। तो आपके स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है 9708094321, सीट बुक करके स्टडी मेट ले लीजिए। उसके बाद बात करते हैं हम बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में भी 35,500 का लेवल आज फाइनली तोड़ा है और उसके ऊपर 35,761 का हाई बनाया है। तो यहाँ पर मेरा मानना है कि अगर इसने नेक्स्ट तेजी करनी है तो एक तो 36,100 के पास का नेक्स्ट मेक और ब्रेक है, वहाँ पे जो इसका सपोर्ट लेवल है 35,500 के पास का है, और इसने अगर निकलना है तो पहले तो आज का हाई तोड़ना ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं डिलीवरी स्टॉक, जहाँ पे मेरी नज़र में अगर कल इसने तेज़ी करनी है तो सबसे पहले आज का हाई यानी 645 के ऊपर चलना ज़रूरी है। वहाँ पर अगर हम आते हैं कि इसका सपोर्ट लेवल क्या है नीचे में, तो उसमें यहाँ पे इसका पहला सपोर्ट लेवल 628 के पास का और दूसरा 617 के पास का बनता है। प्लीज़ आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन 1 मंथ का चैलेंज लें, पेपर में लेवल नोट करें, बहुत फ़ायदा होने वाला है। अब हम आते हैं यूनाइटेड स्पिरिट्स पे। अब आपको अगेन बिग लर्निंग और अर्निंग मिलने वाली है। ये शेयर लास्ट वीक से लगातार हम आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं, जिसमें क्लियर बता रखा है कि 830, 31, 32 ये इसका रेसिस्टेंस है और हर दिन उस लेवल से ये गिर रहा है, हर दिन। आज भी देखो वहीं से गिरा है।
मैं फिर से बोलूँ 835 और थोड़ा सा इनलार्ज कर लो तो 31, 32, 35 वही सारा इसका मेक और ब्रेक का है। अगर वो नहीं टूटा तो गिरेगा, और वो जिस दिन टूट के भागा तो ऊपर भागेगा। बट बाइंग या सेलिंग कन्फर्मेशन वो भी मैंने सिखा दी, 5 मिनट से लेना है, कैसे लेना है इन चीज़ों को आप देख सकते हैं 25 तारीख की क्लास में। अब हम बात करते हैं रिलायंस की। अगेन देखिए 2370 2365 का लेवल कई दिनों से ट्विटर पर कम से कम 2 से 3 बार, टेलीग्राम पे 2 से 3 बार चार्ट डाला, मार्केट वहीं से डांस कर रहा है। अब इसने अगर चलना है तो 2465 के ऊपर चलना ज़रूरी है। तो 2465 के ऊपर निकलेगा, बाइंग कंफर्मेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट शेयर है आइसर मोटर का, जहाँ पे आइसर मोटर अपने सपोर्ट लेवल 3033, 3000 के पास के लेवल को होल्ड करते हुए डांस कर रहा था, कई बार वहाँ से गिर रहा था। यहाँ पर अगर इसने चलना है तो एक तो अब इस लेवल को क्रैक करना ज़रूरी, यानी आज के हाई को क्रैक करना ज़रूरी, और वहाँ पर जो सपोर्ट है 3030 और 3000 के पास का एरिया वो एज इट इज़ वैलिड है। उसके बाद बात करते हैं गुजरात फ्लोरोसेम की। 3013 से दिलवाया, रिजल्ट आपके सामने है, जहां पर इसका सपोर्ट लेवल 3200 के पास का है। बट अगर इसने तेजी करनी है तो 3335 3335 के ऊपर चलना ज़रूरी है। 3335 अगर क्रॉस नहीं करता है तो दोस्त दम नहीं आएगा। मैक्रोटेक डेवलपर्स लगातार अपने लेवल पे डांस करता हुआ, जहां पे 1140-45 का एरिया बार बार पकड़ रहा है, वहाँ से 40 के लेवल से गिर रहा है। तो 1140 1145 इसका मेक और ब्रेक है, बहुत अच्छा वाला। पेपर में लेवल नोट कर लीजिएगा। मैं आपको ओपन चैलेंज कह सकता हूँ, स्टॉक सिलेक्शन बहुत आसान है, बट हम लोग मकड़ी का जाल बना देते हैं हर दिन कुछ नया देखकर, इंडिकेटर लगा के। मैं कभी भी चार्ट पे आपके सामने कोई इंडिकेटर नहीं लगाता हूँ, ये आपके सामने है। अदानी टोटल पहला ब्रेकआउट यहाँ से हुआ, अब लगातार साइडवेज अटका हुआ है। तो यानी अगर इसने चलनी है तो 2870 के ऊपर निकलना ज़रूरी है। तो 2870 इसका मेक और ब्रेक होने वाला है, पेपर में नोट कर लीजिएगा। अब इस मेक और ब्रेक की पावर को समझिए। कल हाई लगा 1182, आज 1182 नहीं तोड़ा, बराबर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है। तो अब देखो नहीं तोड़ा तो रैली नहीं हुई, वहाँ पर अब इसका 116265 इसका रेसिस्टेंस एज इट इज़ बन गया। आज देखो 68 से ही गिरा, यानी अगर इसके अंदर पावर है, इसके अंदर रैली होनी है तो 118285 के ऊपर चलना ज़रूरी है। ये मैं चार्ट जानबूझ के जो आपको बार बार हाई की पावर दिखाना चाह रहा था, मैं उसके लिए दिखाया, क्योंकि कई लोग सिर्फ एक दिन की तेजी को देखकर दूसरे दिन पकड़ के फंस जाते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा आप सिंपल समझ के चलिए, 1196 और 1200 इसका मेक और ब्रेक का लेवल है। मैं तो चाहूँगा हमारे परिवार के हर मेंबर इस फ्री लेवल को एक वैल्यू समझें, नोट करें और कमाएं। टीवीएस मोटर एक हाई से गिरा, वापस से सपोर्ट लेवल से जंप किया और वापस से 888 के पास है, यानी इसने तेजी करनी है तो 888890 इसका मेक और ब्रेक बनने वाला है तेजी के लिए। आप अगर 1 मंथ प्रॉपर फॉलो करोगे, कुछ फॉलो करने की ज़रूरत नहीं, बिंदास कमाओगे। एक अच्छी तेजी हुई, साइडवेज हुआ, अब इसने अगर कल चलना है तो 752 के ऊपर बाइंग कंफर्मेशन देनी ज़रूरी। याद रखिए मोस्टली लोग लेवल लेते हैं, ट्रेड करके फंस जाते हैं। कभी भी बाय सेल ले रहे, कंफर्मेशन के साथ ट्रेड कीजिए, बम्पर पैसा बनेगा। बाकी एसबीआई के लाइफ के लेवल जो मैंने अभी शेयर किए वो एज इट इज़ सेम है। जुबलेंट इंग्रीविया अगर आज का हाई ब्रेक करेगा तब चलेगा। टाटा मोटर के लेवल ऑलरेडी ट्विटर टेलीग्राम पे शेयर कर दिए हैं, और बाकी कुछ कल मुझे लाइव मार्केट में जो ट्रेड लगेगा मैं लाइव मार्केट में आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि मैं कमिटेड हूँ। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और डीमेट और यस डीमेट अकाउंट अगर ओपन करते हैं तो आपको स्पेशल टेलीग्राम चैनल में ऐड किया जा रहा है, आप हमारे साथ ओपन कर सकते हैं और उनके इंसेंटिव का भी फ़ायदा ले सकते हैं, ठीक है। और यूट्यूब की पेड मेंबरशिप काफ़ी लोगों ने ज्वाइन कर ली, मुझे उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, तो दिल से शुक्रिया। बस ऐसे ही प्यार देते रहें और शेयर करते रहें, जिससे सीखेगा इंडिया तो कमाएगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत।